सूरज आसमान में आग का एक बहुत बड़ा ग्लोब। इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है ना? हर सुबह सूरज उगता है, हमारे ग्रह पर रोशनी और वार्मी लाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज को इतनी सारी ऊर्जा कहां से मिलती है? सूरज अंतरिक्ष में एक विशाल विवातरी घर की तरह है। यह लगातार ऊर्जा पैदा करता है और यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाती है। सूरज के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, अंधेरा और बेजान जगह हैपेंस। जरा सोचो, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। जानवर, हम भी भोजन के लिए पौधों या पौधे खाने वाले अन्य एनिमल्सों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर लगभग सभी जीवित चीजों के लिए सूरज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आग का यह विशाल गोला कैसे वाटरता रहता है और हमें रोशनी और वार्मी प्रदान करता रहता है? इसका जवाब एक प्रक्रिया में निहित है जिसे परमाणु संलयन कहा जाता है, जो सूरज के केंद्र में होता है। आइए सूरज की आकर्षक दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरें और समझें कि यह अपनी ऊर्जा कैसे पैदा करता है। कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे कण एक परमाणु से भी छोटे, अविश्वसनीय गति से आपस में टकरा रहे हैं। सूरज के केंद्र के अंदर यही होता है। इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है। सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन से बना है, जो ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे हल्का एलिमेंट है। सूरज के केंद्र में गहराई में प्रेशर और तापमान इतना अधिक होता है कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने और हीलियम बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो एक और एलिमेंट है। एटमों के इस विलय से प्रकाश और वार्मी के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसे एक विशाल यूनिवर्सीय विस्फोट की तरह समझें, लेकिन एक ऐसा विस्फोट जो लगातार होता रहता है। यह ऊर्जा तब सूरज के केंद्र से उसकी सतह तक जाती है और अंततः इसका कुछ भाग हमारे ग्रह तक पहुंचता है। यही ऊर्जा हमारे दिनों को रोशन करती है, हमारे ग्रह को गर्म करती है और जीवन को उस रूप में पॉसिबल बनाती है जैसा कि हम जानते हैं। सूरज की ऊर्जा प्रकाश और वार्मी के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इस यात्रा में समय लगता है, भले ही प्रकाश अविश्वसनीय गति से यात्रा करता हो। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि अभी जो सूरज की रोशनी हम देख और महसूस कर रहे हैं, वह 8 मिनट पहले सूरज से निकली थी। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो यह हमारे वायुमंडल और हमारे ग्रह की सतह के साथ संपर्क करता है। इसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा हमारे मौसम के पैटर्न, महासागरीय धाराओं और पृथ्वी की वाटर वायु को संचालित करती है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी शक्ति प्रदान करता है, जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं, जो एनिमल्सों के जीवन के लिए आवश्यक है। भाग 4, जीवन की सूरज पर डिपेंडेंस। पृथ्वी पर जीवन अपनी सारी विविधता और आश्चर्य के साथ सूरज से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूरज की ऊर्जा पर निर्भर हैं। पौधे, जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वे सूर्य के प्रकाश को प्लानेटन करते हैं और इसे शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये शर्करा तब पौधे के विकास और प्रजनन के लिए निर्माण खंड बन जाते हैं। जब जानवर पौधों को खाते हैं, तो वे इस संचित ऊर्जा का उपभोग करते हैं, और जब शिकारी दूसरे एनिमल्सों को खाते हैं, तो ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए सूरज की ऊर्जा पूरे पारिस्थितिक तंत्र से होकर बहती है, हर स्तर पर जीवन को बनाए रखती है। ये वह फाउंडेशन है जिस पर पृथ्वी पर जीवन का जाल बुना गया है। भाग 5, सूरज के बिना एक वर्ल्ड। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सूरज के बिना एक दुनिया कैसी होगी। आसमान हमेशा अंधेरा रहेगा, दिन में भी। तापमान तेजी से गिर जाएगा, अंततः उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां पानी सबसे गहरे महासागरों में भी जम जाता है। सूरज की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ होंगे और वे वाटर ही मर जाएंगे। भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधों के बिना जानवर भी नष्ट हो जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र का जटिल संतुलन ध्वस्त हो जाएगा और जीवन जैसा कि हम जानते हैं उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। सूरज के गायब होने के परिणाम विनाशकारी और दूरगामी होंगे।
यह हमारे ग्रह की रहने की क्षमता और सभी जीवन रूपों के एग्जिस्टेंस के लिए सूरज के पूर्ण इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। भाग 6, पृथ्वी की प्रणालियों पर सूरज का प्रभाव। सूरज का इन्फ्लुएंस केवल प्रकाश और वार्मी प्रदान करने से कहीं फायरे तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी की वाटर, वायु, मौसम के पैटर्न और यहां तक कि हमारे महासागरों के व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान तापन से एटमॉस्फेरिक परिसंचरण संचालित होता है, जिससे एरें, मौसम प्रणालियां और वाटर, वायु क्षेत्र बनते हैं। सूरज की ऊर्जा जल चक्र को भी शक्ति प्रदान करती है, जिससे महासागरों और झीलों से पानी का वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और अंततः वर्षा होती है। चंद्रमा के साथ साथ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पुल ज्वार को प्रभावित करता है, जिससे समुद्र के स्तर में लयबद्ध वृद्धि और गिरावट आती है। ये ज्वार तटीय पारिस्थितिक तंत्र, सी जीवन और नेविगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारे द्वारा पीने वाले पानी तक सूरज का इन्फ्लुएंस हमारे ग्रह की प्रणालियों के हर पहलू में व्याप्त है, जो पृथ्वी को रहने योग्य और स्पीडशील ग्रह बनाता है, जिसे हम घर कहते हैं। भाग 7, हमारा सितारा, हमारी जीवन लाइन। सूरज हमारा अपना सितारा हमारे ग्रह के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है और जीवन के पीछे प्रेरक शक्ति है। जैसा कि हम जानते हैं, परमाणु संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से यह लगातार प्रकाश और वार्मी उत्पन्न करता है, जीवन को बनाए रखता है और पृथ्वी के पर्यावरण को आकार देता है। प्रकाश संश्लेषण से लेकर मौसम के पैटर्न तक सूरज का इन्फ्लुएंस सर्वव्यापी है। यह ब्रह्मांड से हमारे गहन संबंध और उस नाजुक संतुलन की याद दिलाता है जो पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और पृथ्वी से परे जीवन की तलाश करते हैं, सूरज रहने योग्य प्लैनेटों की कीमतीता और दुर्लभता की निरंतर याद दिलाता है। यह उस लाइफदायी ऊर्जा की सराहना करने की याद दिलाता है जो हमें हर दिन हमारे अपने तारे, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारी जीवन रेखा से प्राप्त होती है।